गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। टुडे इज़ 25th ऑफ अगस्त 2023 और डे है आज फ्राइडे। आज हम डिस्कस करेंगे सीक्रेट नंबर के बारे में। क्या होता है सीक्रेट नंबर और कैसे जो वो इसको फाइंड आउट करते हैं, वो जो आज हम देखेंगे। ये आपको मिलेगा आपकी 5th क्लास में मैथ्स मैजिक की बुक में। एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, कैन यू सी अ पैटर्न। क्या आपने पैटर्न देखे हैं? क्या होते हैं पैटर्न? वो तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई सारे पैटर्न। लेकिन आज देखेंगे एक ऐसे सीक्रेट नंबर के बारे में। आपको कुछ स्टेटमेंट जो वो गिवन होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इनको पढ़ करके आपने वो सीक्रेट नंबर जो वो फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो वो मुझे तो ये क्वेश्चन लगते हैं, आपको भी अच्छे लगेंगे। 2-3 क्वेश्चन जो वो आज हम ऐसे करेंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे जो आपको एक नंबर है यहाँ पे सरप्राइजेस। एक नंबर जो भी निकलेगा कैलकुलेशन करना पड़ेगी थोड़ी सी, जो आपको यहाँ पे बताया है कि मल्टीप्लाई करिए प्लस करिए। फिर आपको ना एक अपनी एज सोचनी है। फिर लास्ट में देखना कि आपको वो जो लास्ट में रिजल्ट आएगा, इसका आंसर आएगा, वो नंबर आपको सरप्राइज करेगा। जो आपने सोचा था वही लास्ट में निकलेगा। देखिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो पैटर्न है। आपने स्कूलों में बहुत ऐसे पैटर्न जो वो देखे होंगे। ठीक है। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सीक्रेट नंबर। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आंसर जो वो लिखते जाइए साथ साथ में। ये पूरा जो आपने लिखना है कि कैसे कैसे क्या क्या करना, आंसर ही नहीं लिखना है, ये पूरा ही क्वेश्चन है। देखिए, ये जितनी भी लाइन है, 5 स्टेटमेंट जो भी है, वो पूरा ही क्वेश्चन है। आपका आंसर जो वो एक नंबर का होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगी, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखिए, फर्स्ट इसने बोला कि ये जो 3 है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है ना, इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। मतलब जो भी हमारा नंबर है, वो जो वो 100 का जो वो आधा हुआ हाफ, ठीक है, तो उससे भी छोटा है। मतलब कि 100 का आधा, हाफ का मतलब 100 का आधा, तो 100 का आधा कर लो, 100 का हाफ हो गया 50। तो इसका मतलब है, इसने बोला कि ये हमारा जो नंबर है, जो भी हमारा सीक्रेट नंबर है, वो 50 से भी छोटा होगा। क्या होगा? 50 से छोटा, मतलब 50 नहीं हो सकता। इसने बोला लेस देन। अगर ये बोलता कि लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब था कि इक्वल भी हो सकता था, लेकिन इसने बोला लेस देन हाफ ऑफ 100। इसका मतलब ये हुआ कि 50 से छोटा है हमारा नंबर। अब इसको याद रखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो ये बोल रही है कि 50 से छोटा है। अब 50 से बड़ा मत काउंट करिए उसको, है ना। सेकंड इसने बोला कि इट इज़ मोर देन 4 टेंस एंड लेस देन 5 टेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। इसने बोला कि वो जो वो 4 टेंस से बड़ा है। देखिए, 4 टेंस का क्या मतलब है? वंस टेंस, टेंस मतलब यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो मैंने भी रख दिया, तो 40 बन गया। अगर यहाँ पे 5 टेंस का मतलब वंस टेंस पर 5 है, तो यहाँ पे जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है कि वो जो वो 40 से बड़ा है और 50 से छोटा है। ठीक है, 50 से छोटा है वो तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन ये पता चला यहाँ से कि 4 टेंस मतलब कि 4 से बड़ा है। अब वो 4 टेंस मतलब कि, तो उसके टेंस प्लेस पे जो वो 4 से बड़ा नंबर होगा। ठीक है, मतलब वो 4 से बड़ा नहीं, मतलब कि वो 40 से बड़ा होगा। ठीक है, 40 से वो बड़ा नंबर होगा। अब 40 से बड़े नंबर के बीच में हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए? अब इसने 41 आ गया, 42 आ गया और 49 के बीच में हमारे पास नंबर बचे। यही नंबर हमारे पास बचे अभी। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट आती जाएगी, वैसे वैसे वो नंबर जो वो सीक्रेट नंबर जो वो ओपन होता चला जाएगा। देखिए, नेक्स्ट इसने बोला द टेंस डिजिट इज 2 मोर देन द वंस डिजिट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ये जो टेंस डिजिट है, देखिए, ए है वंस, ए है टेंस, दो ही डिजिट वाला हमारे पास नंबर है। 41 से लेकर के 49 तक हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, इसमें बोला टेंस डिजिट इज 2 मोर, टेंस डिजिट इज 2 मोर देन द वंस डिजिट। मतलब जो वंस वाला डिजिट है, उसका डबल है टेंस डिजिट। यही तो बोल रहा है, टेंस डिजिट जो वो 2 ज़्यादा है वंस डिजिट से। तो अगर मैं जब वो, देखिए 41 तो नहीं हो सकता, तो क्या 42 हो सकता है? मैं चेक करूंगा पहले। तो 42 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 42 मैंने रखा, फिर चेक करेंगे स्टेटमेंट को। क्या टेंस डिजिट जो वो वंस डिजिट से 2 ज़्यादा है? यस, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल, 42 हमने लिया तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बैठ रहा है। ठीक है, टू टू जा 4 होता है, मतलब कि 2 ज़्यादा है 42। लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा क्या एक और स्टेटमेंट गिवन है लास्ट, देखिए, टुगेदर द डिजिट हैव अ सम ऑफ 6। इन दोनों का सम जो वो 6 आ रहा है, तभी जो वो 42 है। ठीक है, यस, 6 आ रहा है दोनों का सम, तो इसका मतलब 42 ही हमारा आंसर था। तो व्हाट इज लास्ट में लिखा, व्हाट इज माय सीक्रेट नंबर, तो आप लिखिए लास्ट में द सीक्रेट नंबर इज 42। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने कैलकुलेशन की, आप इसको समझिए कैसे कैसे इसको किया। फिर जो वो कल तक आपका जो वो टेस्ट होगा, तो इसलिए जो वो आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा एक और है जो आपको सरप्राइज करेगा, हैरान कर देगा। ये बोल रहा है कि आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से पूछिए।
ठीक है, एक ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स से जो वो डिस्कस करिए जब भी स्कूलों में होंगे, या घर में भी आप अपने बड़े भाई या छोटे भाई बहनों से जो वो डिस्कस करते हैं, मदर फादर पेरेंट्स से भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि आप बोलिए कि आप एक नंबर सोचिए। देखिए, राइट डाउन योर एज, मतलब कि आप अपनी एज जो वो सोच लीजिए। सोचने को बोलिए, यहाँ तो चलिए राइट डाउन करने के लिए बोला है, तो ये तो चलो समझा रहा है आपको कि लिखिए पहले, ठीक है, कैलकुलेशन करिए, लेकिन आप बोलिए उसको कि सोचिए, ठीक है। तो मैं सोच लेता हूँ, जैसे मैंने सोच लिया, अब आपको नहीं है, मान लेते हैं कि आपको नहीं पता मैंने क्या सोचा है, फिर जो मैंने सोचा है वही जो वो कैलकुलेट करके देखिए आएगा। जैसे मैंने सोच लिया, मान लेते हैं 5, क्या सोचा मैंने, 5 सोचा। अब जिसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ऐड 5 टू इट, इसमें बोला 5 जो वो इसमें ऐड कर दीजिए, तो 5 मैंने प्लस कर दिया, कितना बन गया मेरा नंबर अब 10 बन चुका है। यहाँ तक, यहाँ तक। आगे से बोला मल्टीप्लाई द सम बाई 2, मतलब कि जो भी हमारा, 1 मिनट रुकिए, मल्टीप्लाई द सम, हाँ हाँ ठीक है, इसने बोला सम, तो सम का मतलब है कि जो दो नंबरों को आपने प्लस किया ना, पहले जैसे मैंने 5 सोचा था, फिर उसने बोला कि 5 जो वो आप उसमें ऐड कर दो, तो जब ऐड किया ना, तो ऐड आपको पता है कि जब ऐड करते हैं जो रिजल्ट आता है उसको सम ही बोलते हैं। तो यही बोला इसने कि जो सम आया उसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो 10 2 जा कितना हो गया, 20 हो गया, है ना, 10 2 जा 20 हो, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, 20 आ गया। फिर इसने बोला सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, तो इसमें से जो वो 10 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब माइनस कर दो, 20 में से 10 माइनस किया, 10 आ गया फिर इसने बोला कि नेक्स्ट डिवाइड इट बाई 2, डिवाइड कर दो 2 से, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जो होता है 10, तो आंसर आ गया 5 फिर से, ठीक है। तो आप बोलेंगे 5 ही सोचा था, 5 ही आ गया, देखिए। तो ये वो बहुत अच्छा एक तरीका है, मतलब कि आप किसी को बोलिए कि सोचिए एक नंबर, फिर जो वो आप इसी पैटर्न में जो वो उसको घुमाइए, कि पहले बोलिए कि उसमें 5 प्लस कर दो, फिर बोलिए कि आप जो वो उसको जो वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बोलिए कि उसमें से 10 माइनस कर दो। एक्चुअल में हो कुछ नहीं रहा है, आपने पहले जो प्लस माइनस करवाया वही जो वो लास्ट में फिर से जो वो आपने निकाल दिया वहाँ से, तो वही नंबर तो बचेगा, ठीक है। तो इस पैटर्न को आप याद रखिए हमेशा के लिए, दिमाग में जो वो याद रख लो, जब भी आपको किसी को सरप्राइज़ करना हो, तो आप जो वो बोलिए कि नंबर सोचिए। जैसे मैंने जो मान लीजिए 15 सोचा, ठीक है, फिर आप बोलिए कि उसमें 5 प्लस कर दो, तो मैंने कर दिया, देखिए, तो ये 20 बन गया। अभी बोलेगा कि मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, ठीक है, तो ये 40 आ गया। फिर बोलेगा कि 10 माइनस कर दो, तो 10 माइनस कर दिया, तो ये जो कितना आ गया, 30 आ गया। फिर ये बोलेगा कि 2 से डिवाइड कर दो, तो आ गया 15, देखिए 15 फिर से आ गया, ठीक है। तो देखिए आपने क्या करना है, +5 मल्टीप्लाई 2 -10 डिवाइड 2, ठीक है, ये 4 स्टेप जो आपको याद रखने हैं। और इसी स्टेप में जो वो इसी स्टेप में आपको इसको करना भी है। देखिए करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो वो एक नंबर आपको अपनी एज सोचनी है, तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके बताया है। तो आप जो वो यहाँ पे देखिए एज जो वो 9 है, फिर जो वो 5 प्लस किया 14, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 28, फिर 10 माइनस कर दिया 18, फिर 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। द आंसर इज सेम माई फर्स्ट फ्रेंड्स एज, सो ही मस्ट बी सरप्राइज्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो भी एज जो वो थी वही जो वो लास्ट में आ जाएगा। तो आप इसको इस क्वेश्चन को जो वो जैसे यहाँ पे लिखा है उसको जो वो पूरे कॉपी पर लिखें, अच्छे से लिखें, और होमवर्क जो वो सेंड करें। ओके, थैंक यू। एंड कल आपका टेस्ट भी होगा, इसलिए जो वो यहाँ तक जो वो आपने पूरे सिलेबस में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। आपका FA2 का सिलेबस जो वो 7 चैप्टर तक है, ठीक है, 4 5 6 7, तो 4 चैप्टर है आपके सिलेबस में। इस बार FA2 में उन 4 चैप्टर में से देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर कल आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट के लिए जो वो आप रिविजन भी करिए, इन क्वेश्चन को करने के बाद रिविजन करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।